हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हो? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 7। अभी आज हम चैप्टर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो डिस्कस फ्रीक्वेंसी डायग्राम। क्या है टॉपिक हमारा? फ्रीक्वेंसी डायग्राम, चैप्टर 7। देखो, हमने प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा के 3 फॉर्म्स पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट तो हमारा क्या था? जियोमेट्रिक फॉर्म्स। क्या था? जियोमेट्रिक फॉर्म। सेकंड फॉर्म जियोमेट्रिक हमने पढ़ लिए, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। अब है चैप्टर 7 में फ्रीक्वेंसी डायग्राम। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी डायग्राम। इट स्प्लिट्स एज 3 पार्ट्स: हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ऑगिव। किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? कितने पार्ट्स हैं इसके? हिस्टोग्राम्स, पॉलीगन एंड ऑगिव। तो फर्स्ट इज हिस्टोग्राम। What is the meaning of histogram? कि हिस्टोग्राम क्या है? A histogram is graphical presentations of frequency distribution. जो हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको क्या करना? उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस करना। क्या करना? उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना क्या कहलाता है? हिस्टोग्राम। While constructing a histogram, value of variable, जो वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ लिए जाते हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर। इट मींस जो वेरिएबल्स, जो क्लास इंटरवल है वो कहाँ आएगा? एक्स एक्सिस। एंड सॉरी स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी किस साइड आएगा? वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये हमारा हिस्टोग्राम है। इट मींस जितने भी हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को किस फॉर्म में या कॉन्टिन्यूअस सीरीज को एक ग्राफ के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना ही क्या होता है? हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम्स के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। जो हिस्टोग्राम है वो कैसा होता है? इक्वल क्लास इंटरवल। इट मींस कि हर बार जो उनके बीच इनका डिफरेंस होगा क्लास इंटरवल में वो कैसा होगा? इक्वल होगा। सेकेंड इज हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। इट मींस इस हिस्टोग्राम्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करने के भी कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट कैसे करना है? देखो, फर्स्ट इज इक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल मींस which are based on the data with equal class interval। जो किसके ऊपर बेस्ड है? इक्वल क्लास इंटरवल के ऊपर क्या है? बेस्ड है। इट मींस जो क्लास इंटरवल होगा उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसा होगा? हर बार सेम होगा। इट मींस जो क्या होगी? ब्रेड्थ ऑफ बार होगी वो कैसी होगी? ब्रेड्थ ऑफ बार हमेशा इक्वल होगी। लेंथ तो डिपेंड करती है किसके ऊपर? वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है, बट जो ब्रेड्थ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है बार की, वो कैसी रहने वाली है? इक्वल रहने वाली है। कैसी रहेगी? इक्वल। तो आप इसको कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल, इक्वल क्लास इंटरवल है। क्या है ये? इक्वल क्लास इंटरवल। हमने यहाँ पर ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40 मतलब लास्ट 70 तक, और डायग्राम्स लिया, और क्या ले लिस्ट? नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको इसको इक्वल क्लास इंटरवल के अंदर, मतलब इक्वल क्लास हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, हमने हर बार क्या लिया है? इक्वल क्लास इंटरवल लिया है। यहाँ पर क्या लिया है? इक्वल। तो यहाँ ओ एक्सिस, ये क्या मान लिया हमने? ओ एक्सिस। और ये क्या होगी हमारी? ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पर क्या लेने हैं हमें? क्लास इंटरवल। तो कितना है? फर्स्ट 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। हो गया। ओ वाई एक्सिस के ऊपर क्या करना है? हमें वेरिएबल्स की इनमें से फ्रीक्वेंसी लेनी है। लास्ट लिमिट कितनी है फ्रीक्वेंसी की? 20। तो हम 5 5 का डिफरेंस ले लेते हैं। 5, 10, 15 एंड 20। यहां हमने क्या लिया है? फ्रीक्वेंसी। और यहां क्या लिया है? क्लास इंटरवल। फर्स्ट 0 to 10, 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स हैं? ओनली 5। कितने स्टूडेंट्स हैं? ओनली 5 हैं। नेक्स्ट 10 to 20 कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। जैसे हमने बार डायग्राम को फ्रेम किया था, ये सेम एज इट इज ही है उसकी तरह। हो गया। नेक्स्ट 20 to 30 कितने हैं? हमारे 15। कितने हैं? 15।
15 हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 30 टू 40 के बीच कितने हैं 20। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 30 टू 40 हो गया। नेक्स्ट है 40 टू 50 कितने हैं 12 हो गया। नेक्स्ट इज 50 टू 68 कितना है 8। नेक्स्ट इज 60 टू 70 कितना है हमारा 4 ओनली 4। तो ये हमारा क्या बन गया हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। देखो यहाँ पर जो इनके बीच की जो ब्रेड्थ है ब्रेड्थ किसकी कैसी है सेम है, ब्रेड्थ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इसको क्या कहोगे इक्वल क्लास इंटरवल। क्या बोलोगे इसको इक्वल क्लास इंटरवल्स बोलो, क्योंकि क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितने का 10 का। तो ब्रेड्थ है जो हमारी बार की उसके बीच में डिफरेंस कितने का आएगा 10 का ही डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट है हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल विच इज बेस्ड ऑन द डाटा, जो कि बेस्ड होता है विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। किसके ऊपर अनइक्वल क्लास इंटरवल के ऊपर बेस होता है। आगे कह रहा है कि बिफोर प्रेजेंटिंग द डाटा, इन डाटा को प्रेजेंट करने से पहले इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ में फ्रीक्वेंसी ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल आर एडजस्टेड। किसके थ्रू क्या किया जाता है उसको एडजस्टेड किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है एडजस्टमेंट फैक्टर्स फॉर एनी क्लासेस। कैसे करोगे क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लास, मतलब कि जिसका आप क्या कर रहे हो जिस भी क्लास का आप एडजस्टमेंट निकाल रहे हो उसका क्लास इंटरवल अपॉन लोवेस्ट क्लास इंटरवल से आप निकालोगे एडजस्टमेंट फैक्टर्स निकालोगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये यहाँ पर क्या है वेजेस है 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30 ये हो गया। देखो यहाँ पर 5 5 5 5 का डिफरेंस है, बट आगे क्या देख रहे हैं कि यहाँ कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, आगे कितने का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है। ये क्या है हमारे नंबर ऑफ वर्कर। सबसे पहले इसको ये जो हमारे पास क्या जो सीरीज गिवन है इसका एडजस्टमेंट फैक्टर निकालकर क्या करना है इसको पहले एडजस्टमेंट फैक्टर्स में चेंज करना है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लास, जो कंसर्न क्लास है क्लास इंटरवल कितना है क्लास इंटरवल इसका 5 कितना है 5। फिर ये कह रहे हैं कि लोवेस्ट क्लास इंटरवल, देखो पहले कितना था 5 फिर कितना 10 फिर कितना 20, तो सबसे लोवेस्ट कौन सा क्लास इंटरवल हमारा 5 5 अपॉन 5 कितना हो गया 1। फर्स्ट 10 टू 15 में कितना निकल गया एडजस्टमेंट हमारा 1। सेम सेकंड का भी 5 है तो अपॉन 5 ये 1 1 ही निकलेंगे। नेक्स्ट 30 टू 40 कितना है 10 10 अपॉन 5 कितना आ गया 2। नेक्स्ट पे कितना है 20 20 अपॉन 5 4 4 हो गया। ये क्या निकल कर आ गया हमारे एडजस्टमेंट फैक्टर्स। अब हमें फ्रीक्वेंसी की क्या निकालनी है डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालें फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी। तो इस डेंसिटी के लिए क्या करेंगे हम जो हमारे क्या है फ्रीक्वेंसी है ये नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है एक तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट फैक्टर से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इस फ्रीक्वेंसी को क्या करना है इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट फैक्टर से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। 7 अपॉन 1 कितना आ गया 7 10 अपॉन 1 10 27 15 12 अपॉन 2 6 12 अपॉन 4 3 एंड 8 अपॉन 4 2। डेंसिटी आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया हमने जो टेबल्स थी उसको क्या किया कंप्लीट कर लिया। अब इसको आप ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ के अंदर क्या करना है आपको ये रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे सेम मेथड वही यूज करना है। ओ एक्स एंड ओ वाई, यहां आपने क्या ले ली फ्रीक्वेंसी और ये क्या हो गया आपका क्लास इंटरवल। लिमिट कितने तक है 80 तक लिमिट है। कितनी लिमिट है 80 आपकी लिमिट है। तो अब यहां पर क्या करोगे 10 से 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80 आपने 80 तक ले लिया। नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी में क्या देखना है आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखनी है ना कि आपको ये फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना आपने इस फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अंदर क्या कर दिया चेंज कर दिया।
सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट फैक्टर्स बनाए थे, उन फैक्टर्स को बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी कितना उनका क्या आएगा, डेंसिटी आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रेजेंट करना है, क्योंकि इसको प्रेजेंट करना हमारे लिए कैसा होता, डिफिकल्ट हो जाता। अब हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी की लास्ट लिमिट कितनी है यहाँ 27 है, तो 3 का डिफरेंस ले लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 एंड 27। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब क्या कह रहा है कि जो 10 to 15 है, 10 to 15 है, तो 10 to 15 यहां से और यहां तक, देखो ये वाला 15 आएगा, 10 to 15 तो कितने हैं हमारे, दैट इज 7, कितने हैं 7, कर दिया, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हो, बार के फॉर्म में भी कर सकते हो, टच करते हुए दोनों ही फॉर्म्स में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। फिर 15 to 20 कितना है 10, कितना है 10, यहीं से ले लेते हैं, 15 to 20 कितना है 10। फिर ये आगे क्या कह रहा है, 20 to 25, इसके यहां आएगा 20 to 25 कितने हमारे 27। नेक्स्ट 25 to 30, 25 to 30 इसमें ये क्या हो गया, इसमें करप्शंस हो गई, इसको बाद में कर लेना आप, कैसे करोगे, 25 to 30 इसके बीच में कितने हमारे 6 हैं, 6 हो गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 30 to 40, कौन सा, हम यहाँ बात करें इसकी, 30 to 40 कितने हमारे 3, ओनली 3 है, तो 30 to 40 कितने हो गए 3। नहीं 40 to 60 कितने हैं, सॉरी 30 to 40 कितने थे आपके 6 थे, कितने थे 6, एंड 40 to 60 कितने हैं 3, 40 से लेकर कहां तक 60 तक कितने हैं आपके 3, एंड नेक्स्ट है 60 to 80 कितने हैं 2, यहां से 60 से लेकर और 20 तक कितने हो गए 2। देखो यहाँ इनकी बार्स है, बार की जो ब्रेड्थ है, जो ब्रेड्थ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, मतलब जो क्लास इंटरवल जैसे जैसे डिफर आया उसके अकॉर्डिंग जो बार की ब्रेड्थ है वो भी क्या होती चली गई, चेंज होती चली गई। तो ध्यान रखना जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा आप उसको सीधा ही क्या नहीं करोगे, प्रेजेंट नहीं करोगे, सबसे पहले उसको आपको किसमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा, एडजस्टमेंट फैक्टर्स के बाद, और फिर फ्रीक्वेंसी की क्या निकालनी होगी, आपको डेंसिटी निकालनी होगी। नेक्स्ट है हमारा मेथड कौन सा, पॉलीगन। ये पॉलीगन क्या है, पॉलीगन्स क्या है हमारा सेकंड, हम ये कहें सेकंड मेथड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स का सेकंड मेथड है कि इस फ्रीक्वेंसी को डायग्राम के अंदर कैसे प्रेजेंट करें, तो इट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर जितने भी क्या है सभी रेक्टेंगल्स हैं, उनकी जो मिड पॉइंट है उनको क्या कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, तो क्या आ जाता है पॉलीगन। फॉर एग्जांपल ये हिस्टोग्राम है, इसके मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हमने ले लिए, देखो ये हमें क्या मिला है, रेडी मिला है हिस्टोग्राम, इसके पहले क्या कर लिया हमने, मिड पॉइंट ले लिया। अब इसको क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू स्केल, देखो स्मूथली नहीं करना है, इन ज्वाइन जो मिड पॉइंट है उनको क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन हमने कर दिया, क्या बन गया ये पॉलीगन, क्या बन गया ये पॉलीगन। इट मींस जो पॉलीगन है वो फ्रेम्ड किसके थ्रू होता है, फ्रेम्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर जितने भी हमारे क्या रेक्टेंगल्स है उनका जो मिड पॉइंट है उनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वी रिसीव पॉलीगन ग्राफ, वो हम क्या रिसीव करेंगे, पॉलीगन ग्राफ को रिसीव करेंगे। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि यहां पर कि केवल क्या करें कि मिड पॉइंट्स को हम क्या करें, ज्वाइन करें, ये जरूरी नहीं होता। आप क्या कर सकते हो विदाउट हिस्टोग्राम भी,
इट मीन्स जो पॉलीगन है, पॉलीगन फ्रेम्ड विदाउट मेकिंग हिस्टोग्राम, बिना हिस्टोग्राम्स की भी क्या हो सकता है, ये फ्रेम्ड हो सकता है। जब आपको क्या मिला है, क्लास इंटरवल मिला है, आप उस क्लास इंटरवल की क्या कर लो, सबसे पहले क्लास इंटरवल की क्या निकालो, मिड वैल्यू। क्या निकाली आपने, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कितनी आई है, 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। और यहाँ आप क्या करो, मिड वैल्यू लो, कहां जाओ, क्लास इंटरवल की जगह 5 ले लिया, 10, 15, 20, 25 और 35। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू ही लेते हैं। और ये क्या 5, तो 5 में यहाँ हमने क्या ले ली, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, लास्ट 20 है, तो 4 का डिफरेंस 4, 8, 16 एंड 20। 0 to 10, 0 to 10, पहले हमें तो 10 के लेना 5 का जो डिफरेंस है, 5 में कितनी है हमारी, 5 ही है, तो हमने ये ले लिया, मान लिया पॉइंट। 10 में कितनी होंगी, 15 में, सॉरी 15 में कितनी है, नेक्स्ट हमारी 10, 15 में कितनी है 10। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी मिड वैल्यू कितनी आई थी, 25, 25 में कितनी वैल्यू है हमारी, 15, कितनी है 15। उसके बाद नेक्स्ट 30 to 40 कितनी है, 35 आ गई वैल्यू, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 35 की, यहाँ 20। और उसके बाद 40 to 45, 45 की कितनी है 12, 45 की यहाँ पर कितनी है 12। एंड लास्ट हमारा सॉरी 55 की वैल्यू कितनी है 8। और लास्ट यहाँ पर क्या है 65 की वैल्यू कितनी है 4। ये बन गया पॉलीगन। इस जो पॉइंट्स बने थे आप उनको क्या कर सकते हो, यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। वो ही तो सेम बना है, हमने यहाँ बनाया। तो बस ये कि यहाँ हमने किसके हेल्प से बनाया, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। किसके हेल्प से बनाया, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। बट यहाँ हमने विदाउट हेल्पिंग ऑफ हिस्टोग्राम क्या कर दिया, पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो क्लियर हो गया। यहाँ हमने क्या क्या स्टडी किया अभी, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशंस को किसी भी ग्राफ के अंदर प्रेजेंट कर दे, वो हिस्टोग्राम। टाइप्स होते हैं इक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल में जो उनकी बेस लाइन होती है वो कैसी होती है, सभी की इक्वल होती है, ब्रेड्थ सेम होती है। अनइक्वल में ब्रेड्थ सेम नहीं होती। अगर करना है तो किसके थ्रू करोगे आप, एडजस्टमेंट फैक्टर्स के थ्रू करोगे। एंड लास्ट हमारा क्या था, पॉलीगन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी कर्व। हमने दो कर लिए, हिस्टोग्राम हमने कर लिया, पॉलीगन हमने कर लिया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व। ये सेम किसकी तरह है, पॉलीगन की तरह ही है, केवल डिफरेंस क्या है, देखो इट इज जस्ट अ पॉलीगन वेरिएंट। किसकी तरह है, बिल्कुल पॉलीगन की तरह। फ्रीक्वेंसी कर्व इज कर्व व्हिच इज प्लॉटेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम। इतना हमने पढ़ लिया था, यही पॉलीगन के अंदर होता था कि हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है, वही क्या कहलाता है, पॉलीगन। बट डिफरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व बाय फ्री हैंडेड स्मूथ कर्व। फ्री हैंडेड स्मूथ कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व मेड बाय फ्री हैंड स्मूथ का मतलब कि बिल्कुल अपना हाथ छोड़कर स्मूथली क्या करना, उस कर्व को फ्रेम्ड करना है, नॉट बाय अ स्ट्रेट लाइन। जबकि पॉलीगन में क्या था, हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन को यूज किया था, ये मतलब कि उसके अंदर स्ट्रेट लाइन यूज थी। बट फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर हमें क्या नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन को यूज नहीं करना है, फ्री हैंड स्मूथली क्या करना है, उस कर्व को फ्रेम करना है। क्लियर हो गया। लास्ट में हमारा रह गया है कौन सा, ऑगिव एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ऑगिव कर्व क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या, ऑगिव है which is started from less than and more than, जिसके टू पार्ट्स होते हैं, less than ऑगिव एंड more than ऑगिव। जो less than ऑगिव होता है it is started from the upper limit। कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा अपर लिमिट से। और जो हमारा more than है वो कहां से स्टार्ट होता है, उसकी लोअर लिमिट से स्टार्ट होता है। मतलब कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो ये मेथड है किसके ऊपर बेस्ड होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक सीरीज है, मार्क्स है 0 to 5, 0 से लेकर कितने तक, 40 तक। स्टूडेंट्स हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग मतलब कि 0 to 5 कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स अर्न किए हैं, गेन किए हैं, 4 ने, 5 to 10 6 है, 10 to 15 कितना है, 10 है। उसके अकॉर्डिंग क्या कि स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए हैं। बट इस सीरीज को अभी हमें किसके अंदर फिल्म करना है, ऑगिव के अंदर, लेस देन और मोर देन ऑगिव में। किसमें, लेस देन एंड मोर देन ऑगिव।
लेस देन ऑगी हमने बनाया, मैंने कहा कि अभी बताया था लेस देन ऑगी विच इज स्टार्टेड फ्रॉम अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। कहां से स्टार्ट होता है? अपर लिमिट से। तो 0 to 5 तो क्या आएगा? लेस देन 5। 5 से कम कितने हैं? तो ये तो 0 to 5 4 है और 5 कैसा है इसमें? एक्सक्लूडेड। सीरीज कौन सी है? एक्सक्लूसिव है। इससे पहले मैं सीरीज के बारे में कंप्लीटली तुम्हें बता चुकी हूं इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर कि एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है, इंक्लूसिव सीरीज का मीनिंग क्या है। तो यहाँ 5 कैसा एक्सक्लूडेड है, तो ये 4, ये कितना 5 से कम, मतलब 5 इंक्लूड नहीं है, 5 से कम कितने हैं? 4 हो गया। फिर 10 से कम, ये तो 5 to 10 दे रखे हैं 6। अब अगर 10 से कम मतलब कि 0 to 10 कितने हैं? 0 to 10, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। इस टाइप से हमें सीरीज को क्या करना है? फ्रेम्ड करना है। कौन सी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। क्या होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो 4 10 10 10 20 20 10 30 13 25 55 55 and 22 77 77 and 18 95 95 प्लस 5 कितना हो गया? 100। ये लेस देन हो गई। अब लेस देन स्टार्ट कहां से करनी? देखो यहां पर ये कह रहा है कि 0 to 5, ये 0 to 5 है, कितने वेरिएबल्स हैं? 4। हमने ये ले ली कितने? 4। नेक्स्ट कह रहा है कि 0 to 10, 10 तक कितने? ये हो गए, ठीक है। 15 कितने हैं? 30। कितने हो गए? 30। 20 में कितने हैं? लेस देन 20 कितने हैं हमारे? 20 के 20 के भाई कितने थे? 30। ये है 30। उसके बाद फिर 25 पर कितने हैं? 55। ये हमारे कितने मान लिया हमने? यहाँ पर कितना है? ये 55 है। फिर कितना है? 95 77 95 100 तक यहाँ तक मान लिया। मतलब सभी पॉइंट को ज्वाइन किया। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये ओरिजिन से। लेस देन कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखना, लेस देन हमेशा ही जब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 5 है, तो कहां से स्टार्ट होगा? वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब कि जो लेस देन ऑगिव होता है उसका जो स्लोप होता है लेस देन ऑगिव का, वो स्लोप कैसा होता है? अपवर्ड। कैसा स्लोप होता है? अपवर्ड स्लोप होता है। इट मींस जैसे जैसे क्या बढ़े, मार्क्स बढ़े, फ्रीक्वेंसी भी क्या होती चली गई? इंक्रीज। देखो दोनों में पॉजिटिव रिलेशंस ही आ रहा है। रिलेशंस भी कैसे? दोनों में पॉजिटिव। 5 10 20 15 20, वहां भी 4 10 20। कैसा रिलेशन आ गया? ये हमारा कैसा रिलेशन शो कर रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो स्लोप भी कैसा होगा हमारा? अपवर्ड स्लोप होगा। नेक्स्ट है हमारा, अब हमें करना है मोर देन ऑगिव। तो मोर देन ऑगिव में कहां से स्टार्टिंग करनी है? लोअर लिमिट। मोर देन 0, 0 से ज्यादा, तो सारे ही 0 से ज्यादा है। सबको क्या करना है? टोटल करना है। टोटल करना अब क्या करना है? इसमें सबको फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट। यहां क्या किया था? लेस देन में ऐड किया, वहां क्या करना? अब सब्ट्रैक्ट करते हुए चल रहे हैं। टोटल कितने हैं? 100। फिर क्या? लेस देन 5, तो ये 4 को क्या कर दो? माइनस कर दो, 96। लेस देन मोर देन 10, 6 को माइनस को, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया? कंप्लीट उसको माइनस किया। तो मोर देन 40, 40 से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। कितना बच गया? 0 बच गया। ये मैंने तुम्हें टेबल्स बनानी भी सिखाई हुई है कि मोर देन ऑगिव कैसे बनाया जाएगा, लेस देन ऑगिव कैसे बनाया जाएगा। बट यहाँ हमें सिर्फ इसको ग्राफ के अंदर स्टडी करना है। इसमें स्टडी करनी है, इन ग्राफ स्टडी करनी है। देखो वो कहां से स्टार्ट? मोर देन 0, 0 से ज्यादा कितने हैं? 100। 100 से स्टार्टिंग हो गई। जो रिलेशन हो रहा है दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। हर बार देखो मोर देन 0 5 10 15 20 ये इंक्रीज होता जा रहा है, बट जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हर बार क्या हो रही है? डिक्रीज। तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसे? नेगेटिव। ध्यान रखना ये आपको आगे माइक्रोइकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, जहां रिलेशन दो जो सीरीज है दोनों के बीच में रिलेशन जहां नेगेटिव मिल जाए वो रिलेशन नेगेटिव, तो स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। और जहां रिलेशंस पॉजिटिव आ जाए वहां स्लोप कैसा होता है? अपवर्ड। तो डाउनवर्ड है यहाँ पर देखो 100 से डायरेक्टली कहां आया? ये 40 पर। जहां एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? वो मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मीडियन। क्या पॉइंट बोलते हैं उसको? क्या बोलेंगे हम? मीडियन बोलेंगे। तो ये मीडियन से हमारा क्या हो जाता है? कैलकुलेट हो जाता है। तो लेस देन ऑगिव है स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मोर देन ऑगिव स्टार्ट फ्रॉम ओ वाई एक्सिस। स्टार्ट कहां से हो रहा है? ओ वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। और अब स्लोप पूछा जाए तो कैसा है? उसका स्लोप डाउनवर्ड है। और लेस देन का कैसा है? हमारा अपवर्ड स्लोप है। बट ये चैप्टर हमारा यहीं पर ही कंप्लीट होता है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपसे बोला था कि अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो बेटा प्लीज आप उसे कमेंट में डालिए, वीडियोस को देखिए,
तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और या इसके भी हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको कर देखने हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में डालिए। आपको जो भी क्वेश्चन व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर डालिए कि मैम यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन बेटे ये आपको करना है। जब तक इनको नहीं करोगे, जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे, क्वेश्चंस को नहीं करोगे, तो आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि आगे की जो स्टैटिक्स है, जो न्यूमेरिकल्स है, वो कंप्लीट इसी के ऊपर ही बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, सभी के लिए। तो सबको वीडियो भी देखनी है, कंप्लीट वीडियो देखनी है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने हैं। स्टैटिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शंस की इतनी वैल्यू नहीं होती जितना हमारा प्रैक्टिकल्स मायने रखता है। मींस इट मींस इंपोर्टेंस किसके, प्रैक्टिकल्स की, व्हिच आर बेस्ड ऑन दीस थ्योरेटिकल चैप्टर, जिन थ्योरेटिकल चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है बेटा।